Hello everyone, welcome to Education at your doorstep. This is Charul and today we are going to start a new lecture series on Physics NCERT Class 6. And in this lecture we will be talking about the chapter Motion. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, सबसे पहले देखते हैं कि मोशन का मतलब क्या होता है। तो गाइस अगर अभी आप अपनी डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मोशन का मतलब क्या होता है तो आपको आंसर मिलने वाला है मूवमेंट। तो गाइस अभी आपने मोशन का मतलब ढूंढने के लिए अपनी डिक्शनरी के पेजेस को टर्न किया होगा। तो डिक्शनरी के पेजेस में मूवमेंट हो रही थी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। पेजेस को मूव करने के लिए आपकी फिंगर्स मूव कर रही थी तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। आपकी आईज ब्लिंक कर रही हैं, इसे भी मोशन बोलेंगे। उसके बाद आपने ये वीडियो YouTube पर सर्च करने के लिए लिखा होगा फिजिक्स NCERT क्लास 6। तो गाइस आपकी फिंगर्स क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। तो चाहे एक हाथी चल रहा है, चाहे एक चींटी चल रही है, चाहे एक एयरप्लेन बहुत तेज उड़ रहा है, चाहे एक साइकिल बहुत धीरे धीरे चल रहा है, जहाँ पर भी मूवमेंट है उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मोशन। तो गाइस अभी देखते हैं कि साइंटिफिक टर्म्स में मोशन का मतलब क्या होता है। तो गाइस साइंटिफिक टर्म्स में मोशन इज बेसिकली द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। गाइस इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रही हैं लेकिन अचानक से किचन में से आवाज आई कि बेटा मैगी बन गई है, जल्दी से आकर खा लो। तो आपकी पोजीशन 1 मिनट में चेंज हो जाएगी फ्रॉम द रूम टू द किचन। तो गाइस आपकी इनिशियल पोजीशन कौन सी हुई, आपका रूम, और फाइनल पोजीशन क्या हुई, आपकी किचन। और आपको कितना टाइम लगा, 1 मिनट का। तो गाइस आपकी पोजीशन 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पर चेंज हो गई, फ्रॉम द रूम टू द किचन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। गाइस चाहे हमें किलोमीटर्स का रास्ता तय करना हो, चाहे हमें कुछ स्टेप्स का करना हो, अगर कहीं पर भी मूवमेंट हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। तो गाइस अभी क्या होता है कि इसमें 2 टर्म्स हैं, एक है पोजीशन, दूसरा है टाइम। टाइम के बारे में आपको पता है, अभी पोजीशन के बारे में देखते हैं। तो गाइस 2 तरह की पोजीशन होती हैं, एक होती है आपकी इनिशियल पोजीशन और दूसरी होती है फाइनल पोजीशन। तो गाइस इनिशियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप टाइम शुरू होने से पहले सबसे पहले कहाँ पर थे, और फाइनल पोजीशन का मतलब क्या है कि आप फाइनली कहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे कि गाइस अभी क्या हुआ कि 1 मिनट पहले आप अपने रूम में थे और 1 मिनट बाद आप कहाँ पर जा चुके हैं, किचन में। तो आपकी इनिशियल पोजीशन कौन सी हो गई है, आपका रूम, और फाइनल पोजीशन आपकी किचन। तो गाइस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो गाइस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितनी दूरी है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे कि आपकी किचन 10 स्टेप्स की दूरी पर भी हो सकती है और 20 स्टेप्स की दूरी पर भी, लेकिन जितना ज़्यादा इनिशियल और फाइनल पोजीशन में दूरी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो गाइस डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कितनी दूर है और आप कौन सा पाथ लेकर वहां तक जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एकदम से बेड से उछल कर चले गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप आराम से गए। जैसे कि अगर आपकी मम्मा ने बोला होगा कि आकर खाना खा लो तो आप बहुत धीरे धीरे जाने वाले हैं, लेकिन अगर आपकी मम्मी ने बोला कि पिज़्ज़ा बन गया है तो आप एकदम से चले जाएंगे। तो गाइस डिस्टेंस वही है, लेकिन क्या होता है कि टाइम पीरियड छोटा हो जाता है जिसकी वजह से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो गाइस ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम लोग मोशन वाले चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। तो हमने देखा कि अगर कहीं पर भी मूवमेंट होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। जो पोजीशन आपकी पहले थी उसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और जो पोजीशन बाद में हो जाती है उसे बोला जाता है फाइनल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितनी स्पेसिंग है, कितनी दूरी है, उसे बोला जाता है डिस्टेंस। तो गाइस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं इन मीटर्स एंड टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में। तो गाइस SI यूनिट का मतलब होता है कौन से यूनिट्स आप जनरली यूज़ करते हैं। तो अगर अभी आपको अपने रूम से किचन तक का रास्ता देखना होगा तो क्या आप किलोमीटर्स में देखेंगे, नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। तो जनरली हम लोग मीटर्स यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, और टाइम को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड्स। तो गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप पहले अपने स्कूल जाना चाहते हैं अपने घर से, तो आप 7 बजे अपने घर पर हैं और आपको 7:15 तक कहाँ पर जाना है, अपने स्कूल में जाना है। तो गाइस कितने मिनट्स हैं आपके पास, 15 मिनट्स, क्योंकि 7 o'clock आप कहाँ पर हैं, अपने घर पर, और 7:15 आप कहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपने स्कूल में। तो गाइस 15 मिनट्स में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर्स, क्योंकि गाइस जो इनिशियल पोजीशन थी वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, आपका घर, और फाइनल पोजीशन आपका स्कूल।
और आपके स्कूल और आपके घर में कितना डिस्टेंस है 4 किलोमीटर्स का। तो गाइस पोजीशन कितनी चेंज हुई 4 किलोमीटर्स, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर्स और टाइम कितना है 15 मिनट्स। तो गाइस इसी को यूज़ करके हम लोग आगे स्पीड निकालने वाले हैं, लेकिन अभी चलो आगे देखते हैं। जैसे कि गाइस आप चल रहे हैं तो आपके हाथ भी मूव करते हैं, आपके पैर भी मूव करते हैं। अगर आप किसी से फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं साथ साथ तो क्या होगा, आपका माउथ, आपके लिप्स ये भी मूव कर रहे हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एक पर्सन मूव कर रहा है, उसके हैंड्स एज वेल एज उसके जो फीट है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, मोशन। ठीक है ना गाइस, अगर आप फ़ोन पर बात करेंगे तो आपके लिप्स, आपका माउथ भी हिलने वाला है। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक लड़की डांस कर रही है। तो गाइस डांसिंग में क्या होता है कि आपके हाथ, आपके पैर, आपकी पूरी बॉडी मूव करती है। आप स्टेज के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर पहुंच जाते हैं, और क्योंकि आपका फेवरेट सॉन्ग चल रहा होता है तो आप लिप सिंक भी करते हैं, जिसकी वजह से आपके लिप्स भी मूव करते हैं, आपके हैंड्स, आपकी बॉडी, सब कुछ आपका मूव कर रहा होता है। ठीक है ना। उसके बाद गाइस जो प्लैनेट्स होते हैं दे आर बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द सन, क्योंकि हमें पता है जो अर्थ है वो बेसिकली सन के आसपास मूव करती है, दैट इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। तो गाइस जो भी अभी तक हमने एग्जाम्पल देखी थी उसमें क्या था कि हम लोग सीधा सीधा चल रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो बेसिकली सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे सन के आसपास मूव कर रही है। तो गाइस जो पाथ है वो जैसा मर्जी हो सकता है, वो सीधा भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, मोशन। तो गाइस जो हमारी अर्थ है एक तो वो अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो सन के आसपास मूव कर रही है। तो गाइस अगर जो हमारी अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस के अराउंड बेसिकली ट्विस्ट करती है, रोटेट करती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन। लेकिन अगर हमारी अर्थ मूवमेंट कर रही है अराउंड द सन तो उसे क्या बोला जाता है, रेवोल्यूशन। मतलब अगर अर्थ अपनी ही एक्सिस के अराउंड मोशन करेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे रोटेशन, लेकिन अगर सन के अराउंड करेगी तो उसे क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। तो गाइस जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं दे आर बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इनमें भी क्या हो रहा है, मोशन। तो गाइस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अर्थ का रोटेशन का पीरियड कितना है और अर्थ कितना टाइम लेती है एक पूरी रेवोल्यूशन करने में अराउंड द सन। ठीक है। तो गाइस उसके बाद जो ये मून है इट इज़ बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जैसे हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, वैसे ही जो मून है दैट इज़ बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो गाइस जो मून होता है इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। तो गाइस क्योंकि ये भी हमारी अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इसीलिए हम लोग इसे भी क्या बोलेंगे, मोशन। गाइस जहाँ पर भी मूवमेंट होगी वहाँ पर मोशन होनी ही है। गाइस आपको कमेंट सेक्शन में कुछ एग्जांपल्स देनी है कि और कहाँ कहाँ पर मोशन हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक लट्टू है, आपने घुमाया होगा बचपन में टॉप। तो गाइस इससे क्या होता है कि जो बेसिकली लट्टू होता है वो गोल गोल घूमता है और थोड़ा बहुत इधर उधर भी मोशन करता है। तो गाइस इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। क्योंकि जो हमारा लट्टू है एक तो वो अपनी ही एक्सिस के अराउंड घूम रहा है जैसे कि हमारी अर्थ रोटेशन करती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो एक पॉइंट के अराउंड घूमता रहता है जैसे कि हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो गाइस यहाँ पर दो तरह की मूवमेंट्स हो रही है, एक तो लट्टू अपने अराउंड घूम रहा है और दूसरी चीज़ वो एक पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक बॉल है दैट इज़ बेसिकली रोलिंग डाउन द स्लोप। मतलब ये जो बॉल है ये बेसिकली नीचे आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो हमारी बॉल अपने अराउंड घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, जो हमारी बॉल है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो गाइस काफ़ी तरह के मोशंस होते हैं जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन होता है, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन होता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। So guys, if you enjoyed the video then do like, share and subscribe. Thank you so much.